मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था, ये सुसाइड का केस बिल्कुल भी नहीं था। इस केस को एक पर्टिकुलर स्टेज पे परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना। अब क्या उनके ऊपर दबाव था? आपको याद है एक एप्लीकेशन रेडी था हमारा फोरेंसिक टीम को बदलने के लिए, बिकॉज आपको याद होगा ये गुप्ता जी जो फोरेंसिक के हेड थे यहाँ एम्स, मेरे से पर्सनली कहा था ये डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये तो हैंगिंग का हो ही नहीं सकता डेथ। बाद में वही पलट गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहा जा रहा है कि उनका केस लड़ने वाले जो लॉयर थे उन्होंने भी हाल ही में दावा करा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ था। ये एक सिंपल मामला नहीं था। जिस डॉक्टर ने ये बोला 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं, वो बाद में पलटी मार गए अचानक से। फैमिली ने क्यों रोका, ऐसे भी सवाल उठाए गए। पर इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि फैमिली की गलती हमको कभी माननी ही नहीं चाहिए। रीज़न उसका आज मैं आपको बताऊंगा, पर सुशांत के साथ 14 को क्या हुआ या 13 की रात को क्या हुआ, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल फिर से उठ चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम बात चलें तो टीवी को हिट कराने के लिए अगर एक टीवी सीरियल बनाने वाली अपने ही टीवी कलाकारों को मार देती हो या ख़त्म कर देती हो, तो आपको कैसा लगेगा ये सुनकर। ऐसा हो रहा है और ऐसा राज खोला गया है। वो किसने खोला है आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो 4 सालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन 4 सालों में एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला कहा जा रहा है कि कोर्ट में लेकर गए हैं, जो इस पूरे मामले में वकील हैं, उनका क्या मानना है। अभी हाल ही में विकास सिंह जी सामने निकल के आते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कहा जा रहा है कि उनके दावे अभी ये बयां कर रहे हैं कि इस मामले में गड़बड़ थी। भैया इस मामले में सिंपल मामला नहीं था, ये एक मर्डर एंगल की ओर जा रहा था मामला, और अब ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी है। पर उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि शुरुआत में जब ये मामले के बारे में जांच हो रही थी, जो एम्स में रिपोर्ट गई थी, डॉक्टर ने बोला 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। बाद में वही डॉक्टर पलटी मार लेते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब परिवार ने कहा हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। क्या उन पर दबाव था, क्या था, ये नहीं पता उनको। अब यहीं से समझ आइए कि कभी भी हमें किसी के परिवार की गलती नहीं निकालनी चाहिए। कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर कोई ना कोई आपसी मामला हो जाता है, पर इस पूरे मामले में आप नहीं निकाल सकते परिवार की गलती। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप सोचिए, सुशांत मामला जब हुआ था, सुशांत की फैमिली में खुद उनके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, खुद उनकी सिस्टर एक वकील शायद लॉयर हैं बड़ी, एक दूसरी सिस्टर हैं कहा जा रहा है कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुकी हैं, एक और सिस्टर हैं जो फॉरेन में शायद फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, एक जीजा है उनके जो खुद एक पुलिस में गवर्नमेंट जॉब में है। आप सोचिए, एक वेल एजुकेटेड फैमिली जो कहा जा रहा है कि अपने भाई के लिए सिर्फ ये न्याय चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है। अब उनको किसी ने पीछे से प्रेशराइज किया, क्या किया, ये कोई नहीं जानता। आप सोचिए, एक मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल फैमिली के लिए कहीं ना कहीं अपने बेटे को खोना बहुत बड़ा दुख होता है, लौते बेटे को खोना और बड़ा दुख होता है। और उसके बाद आप उस पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ होगा बेटे के साथ, पर इसी के बीच अब बेटे के साथ क्या हुआ ये तो नहीं पता लगता। पर अगर कोई पीछे से हमको प्रेशराइज कर दे कि आखिरकार आपके बेटे के बारे में आप नहीं बोल सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर और डर लगता है, या फिर और ऐसा लगता है कि भैया किसी के पीछे हम किसी और को ना खो दें। इस वजह से हो सकता है लोग चुप हो गए हों या फिर लोगों ने मामले को आगे नहीं लेके गए हों। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ जो हम फिल्मों में देखा करते थे। फिल्मों में देखते थे ना कि बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, किस प्रकार फैमिलियों को रोका जाता है कि तुम नहीं बोलोगे। इसी प्रकार क्या रियलिटी में भी हुआ था या हो सकता था? ऐसा दावा तो नहीं कर रहे हम, पर ऐसा कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल में या फिर मूवीज़ में हमने ऐसा देखा है। और इसी प्रकार का जा रहा है कि विकास सिंह जी जो है उन्होंने दावा करा कि शुरुआत से उनको ये मामला सिंपल नहीं लग रहा था, इस मामले में बड़ी गड़बड़ उनको दिखाई दे रही थी। पर कहीं ना कहीं मामले में गलत कौन है? एनके सूद जी का कहना है प्री प्लान मर्डर था। विकास सिंह जी ने भी कह दिया कि मामला सिंपल नहीं था। वहीं पर डॉक्टर ने पलटी भी मार ली थी। पीएम क्यों हुआ था? अंडरवर्ल्ड का हाथ था। प्री प्लान मर्डर था तो उसके पीछे रीज़न क्या था? आखिर सुशांत की डेथ के बाद बहुत एक्टर और कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन पर भी सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग सामने निकल के आए। पर 4 साल से ये मामला पेंडिंग है, तो इसके पीछे वजह क्या है कोई ये सब नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आप सोचिए, दिशा मामला हुआ था, दिशा का परिवार शुरुआत में सामने आया, फिर चुप हुआ, फिर सामने आया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें फैमिलीज कई बार सामने आती हैं, कई बार चुप हो जाती हैं। पर कभी भी हमको फैमिलीज को गलत नहीं ठहराना चाहिए, या फिर हम नहीं जानते कि पर्सनली वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप किसी के बारे में भी नहीं जानते पर्सनली उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हम सब नहीं जान सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं सुशांत मामले में भी बहुत बड़े सवाल जो उठे थे 4 साल पहले वो आज भी उठाए जा रहे हैं, और उनके जो वकील थे वो सामने जब से निकल के आए हैं तो और तेज़ी से मामला एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। पर अगर हम दूसरी तरफ आगे बढ़ें तो आप क्या ये मानेंगे कि कोई ऐसी कलाकार या फिर कहीं ना कहीं ऐसा शख्स जो टीवी सीरियल्स बनाता है, उनके टीवी सीरियल बहुत हिट हुए हैं, टीआरपी टॉप पर जाती थी, पर वो जब टीवी सीरियल बनाती थी और टीवी सीरियल्स की टीआरपी कम हो जाए और इसके लिए वो एक कैरेक्टर को ही ख़त्म कर देती थी, तो क्या आप ये मानोगे? नहीं मानोगे। पर श्वेता तिवारी ने खुलासा किया है एकता कपूर को लेकर। एकता कपूर के जितने टीवी सीरियल्स थे उनका प्रोडक्शन हाउस है ऑल्ट बालाजी, ये किस प्रकार तेज़ी से आगे बढ़ा है। आप जानते हैं किस प्रकार उन्होंने बुलंदियां छुई हैं, पर इसके पीछे श्वेता तिवारी ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है कि कैसे एकता जो थी, कहा जा रहा है कि एकता कपूर जो थी, उनके टीवी सीरियल सुपरहिट हुआ करते थे, टीआरपी कैसे बढ़ा करती थी। कहा जाता है कि एक एक हफ्ते के टीवी सीरियल को एडवांस में शूट करके रखा जाता है कि दिखाया ही जाएगा, और जब ऐसा लगता था कि भैया टीवी सीरियल्स में टीआरपी कम हो गई है, अब टीआरपी आ नहीं रही है, तो कहा जा रहा है कि श्वेता तिवारी कहती हैं कि एकता ऐसा करती थी कि तुरंत एक हफ्ते का जो प्री शूट हो चुका होता था ना, पहले ही शूट हो गया, अब दिखाना है, अब दिख रहा है कि टीआरपी नहीं आ रही है, तो फिर कॉल करती थी और हमको बुलाया जाता था कि अब कल की शूटिंग दोबारा आज होगी, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाना है, कहानी में चेंज आ गया है। और चेंज क्या आता था कि किसी भी कैरेक्टर को जिसके साथ ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर रही है उसको उस शो में ख़त्म कर दो, मतलब उस कैरेक्टर को उस शो में मार दो, और उसके बाद टीआरपी देखना बहुत तेज़ी से आएगी। और ये कर करके टीआरपी को बढ़ाया जाता था, और उसके बाद टीआरपी बढ़ती थी, शो बढ़ता था और नाम बढ़ता था एकता का, और उसके बाद प्रोडक्शन हाउस का नाम बढ़ता था। फिर क्या था, एकता कपूर टॉप में पहुंच गई कि टीवी सीरियल बनाने की लिस्ट में एकता कपूर का जवाब नहीं, एकता कपूर की कोई टक्कर नहीं कर सकता। और इसी की बात कहा जा रहा है कि एकता कपूर के जो टीवी सीरियल्स थे वो भाई टॉप में आने लग गए, और एक ऐसा वक्त आया जब एकता कपूर के टीवी सीरियल्स को लोग देखना पसंद कर रहे थे और बेझिझक लोग पसंद करते थे। आप जानते हैं बहुत सारे टीवी सीरियल्स थे जो आज हम देखते हैं, स्मृति ईरानी जी को पॉलिटिशियन बने हुए, एक टाइम पर वो भी टीवी सीरियल करती थी और एकता कपूर के टीवी सीरियल में ही काम करती थी। तो आप सोच सकते हैं 90s की अगर हम बात करें या 2000 की शुरुआत की बात करें, तब भी कई सारे टीवी सीरियल से, कहानी घर घर से लेकर, कसौटी ज़िंदगी से लेकर, क्योंकि सास बहू से लेकर, ये सब सीरियल्स किसने बनाए, एक बार सर्च करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे टीआरपी बढ़ाई जाती है टीवी सीरियल्स की। और टीवी सीरियल में काम करने वाले लोगों की आजकल कमी नहीं है, लोग न उनको पूछते हैं ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं लोग। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टीवी सीरियल्स में आजकल बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स को लोग नहीं पूछ रहे हैं तो टीवी सीरियल्स वालों को क्या ही पूछ रहे होंगे। तो उम्मीद है आप लोग फोकस करिए अपने करियर में, जो कुछ करना है आपको, पर कहीं ना कहीं कुछ भी गलत काम को कर या शॉर्टकट अपना कर आगे मत बढ़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। उम्मीद है कि आप अपनी राय काउंट से रखना मत नहीं भूलेंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको यहाँ वीडियो में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।